राधे राधे, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ कुमार है एंड आप देख रहे हैं सिप करो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप 5,000, 10,000 और 15,000 की SIP अमाउंट से 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं, कितने सालों में बना सकते हैं और उसके लिए आपको कितना का रिटर्न मिले, तो कितना समय लगेगा उस रिटर्न से। लाइक 10% मिल रहा है, 15% पर एनम मिल रहा है, तो उससे आप कितने साल में 5,000 के अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से और 15,000 के अमाउंट से 1 करोड़ तक अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो इसमें मैंने 3 केस लिए हैं। केस 1 में रखते हैं जिसमें हम लोग हमारा SIP अमाउंट रहेगा 5,000 पर मंथ का। मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर किसी को पता नहीं है तो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और SIP का ये मतलब होता है। तो हम लोग केस 1 लेते हैं जिसमें हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं SIP कैलकुलेटर्स का, और SIP कैलकुलेटर्स का यूज़ करके हम लोग एग्जैक्ट नंबर पता करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना टाइम में वो कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गूगल पे कोई SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर ये ग्रो का SIP कैलकुलेटर आ रहा है, तो इसको हम ओपन करते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, ग्रो के साथ हमारा कोई पार्टनरशिप नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं इसमें आप लोग को ये शो करूँगा कि कैसे आप लोग 5,000 पर मंथ का यूज़ करके कितना टाइम में 1 करोड़ बना सकते हैं। तो मैंने SIP सेलेक्ट किया हुआ है, पहले से डिफ़ॉल्ट में था, तो 5,000 पर मंथ लगाते हैं। रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में जो है काफ़ी मिलते हैं। जैसे स्मॉल कैप वगैरह का है तो पर एनम का आप रिटर्न देखेंगे तो किसी का पिछले 25 साल में 20% पर एनम है, किसी का 25% पर एनम है। बट हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के साथ में हमें कम से कम 15% पर एनम का रिटर्न तो मिले। उससे ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन हम जैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग 15% का नंबर मान करके चल रहे हैं कि कम से कम इतना तो मिले ही। अगर 15% ना भी मिले, 1-8% ऊपर नीचे हो तो भी एडजस्ट कर लेना है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन वी आर यूजिंग 15% का वैल्यू। और 5,000 पर मंथ से हम देखते हैं 20 साल में। तो अगर हम देखते हैं 5,000 पर मंथ से 15% का रिटर्न मिले और 20 साल का समय लगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12,000 और इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा 54 लाख और टोटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 66 लाख। तो 20 साल में 25 करके देखते हैं दोस्तों इसको। 25 में 1 करोड़ 37 लाख, 22 करते हैं 23। तो टोटल 5,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 15% पर एनम का रिटर्न मिले तो 23 साल में हमें 89,36,481 का जो है टोटल वो मिलने वाला है रिटर्न, और उसका वैल्यू 1 करोड़ होने वाला है। तो दोस्तों 23 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप केवल रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न से फिर 24 साल में आपका हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको मेंशन कर देते हैं 15% पर एनम रिटर्न, और हमें टोटल लगेंगे 24 years टू मेक 1 करोड़ ऑफ रिटर्न। दोस्तों हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमारा था SIP अमाउंट 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। सो अगर 10,000 पर मंथ हो तो देखते हैं क्या होता है। 10,000 है तो लगभग 15 साल में देखते हैं क्या होता है। 15 साल में 43 लाख, 20 साल करते हैं दोस्तों इसको। 20, 18, 19,
19 में आप देखेंगे तो 19 में अगर टोटल वैल्यू देखेंगे तो 1,15,00,000 पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप केवल रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें आप 20 साल में हो जाना चाहिए। हाँ, 20 साल में आपका 1,10,00,000 हो जाता है केवल रिटर्न। अगर टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो 1,32,70,734 रुपये आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा केस देखें तो 15% का रिटर्न मिले पर एनम में, तो हमें 20 years to make 1 crore of return। केस 3 जिसमें हमारा SIP अमाउंट होने वाला है दोस्तों 15,000 पर मंथ और 15,000 पर मंथ। इससे देखते हैं तो 15,000 पर मंथ वालों का जो रिटर्न होता है वो, ये गोल्डन रूल होता है दोस्तों, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो। 15,000 पर मंथ और 15 साल तक हो और 15% का रिटर्न अगर मिले तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 27 लाख का और टोटल वैल्यू हो जाती है 92 लाख की। बट अगर हम इससे 1 करोड़ अभी भी नहीं पूरा हुआ है, 16 साल में देखते हैं। 16 साल में दोस्तों देखें तो एस्टिमेटेड रिटर्न 80 लाख का हो जाता है और टोटल वैल्यू 1,08,00,000 की। बट 17 साल में देखते हैं तो 95 लाख, 18 साल में 1,15,00,000, 17 में भी नहीं 1 करोड़ हो रहा है एस्टिमेटेड रिटर्न और 18 में जा करके इसका एस्टिमेटेड रिटर्न जो है 1,15,00,000 पे पहुंचता है और टोटल वैल्यू इसकी 1,47,00,000 पे पहुंचती है। तो इसमें 15% पर एनम का अगर रिटर्न हो देन हमें 18 साल लगेंगे केवल इससे जो रिटर्न आने वाला है। अगर वैसे हम देखें तो 17, 16 और 15, 16 वैसे देखेंगे तो 16 साल में हमारा टोटल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो 1,08,00,000 पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप खाली रिटर्न की बात करेंगे देन ये 18 साल में पूरा होता है जिसका रिटर्न होता है 1,14,95,977 रुपये। सो हमने तीनों में भी वैसे ही कैलकुलेट किया था हमने, सो इसमें भी हम लोग वही लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा लगभग 18 years to make 1 crore of return। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगा जो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहला है कि स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप कंपाउंडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था SIP में 5,000 का जब रिटर्न हो और 15% पर एनम से हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5,000 का अगर रिटर्न हो और 15% पर एनम से हो तो ये 24 साल में 1 करोड़ का रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 24 डालते हैं, 24 साल में 1 करोड़ का रिटर्न हो जाता है। बट इसको हम लोग लेट से अगर किसी ने बहुत अपने अर्ली में शुरू किया है, जैसे कोई 25 साल में शुरू कर देता है और इसको अपने 50 साल तक 60 साल तक
कैरी करता है। तो देखते हैं 60 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। 5,000 पर मंथ, रिटर्न 15% का ही मिल रहा है, और टाइम पीरियड जो है वो 40 साल तक का मैंने लिया है। 40 साल तक आपने अगर इसको होल्ड किया है तो लास्ट में आपने 24 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और होल्ड किया है आपने 40 साल तक, और हर महीने 5-5 हज़ार रुपये ही डालते गए हैं जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो उसके बाद जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आपके पास है 11,52,33,353 रुपये। दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप भी कंपाउंडिंग करना, आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितना हो जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें। ये पहली टिप है। दूसरी टिप, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप डरे नहीं। मार्केट में फ्लैक्चुएशंस होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोविड आता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस समय वर्ल्ड मार्केट नीचे जाते हैं, सबके पोर्टफोलियो नीचे जाते हैं, हमारे भी पोर्टफोलियो लाल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम डर करके और अपना सारा म्यूचुअल फंड बेच करके लॉस में मार्केट से भाग जाएं। आपको अगर इस तरीके की कंपाउंडिंग करना है तो आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया 40 साल तक आप होल्ड करते हैं। अगर किसी ने 40 साल होल्ड कर लिया बिना डरे तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा 11 करोड़ तक। लेकिन अगर किसी ने शुरू किया और 10 साल 5 साल में ही मार्केट ऊपर नीचे हुआ और वो देख के डर करके भाग गया तो वो ही कंपाउंडिंग कभी नहीं कर पाएगा। तो आप डरना बंद कीजिए, और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा रखिए कि हाँ, वर्ल्ड मार्केट में भी कोई ऐसी न्यूज आई है जैसे कोविड है या कुछ है, जैसे ट्रेड वार है, कुछ भी है, कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में तो आप उससे डरे नहीं। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट गिरते हैं तो अपना मार्केट भी गिरता है, अपना मार्केट भी गिरता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए आपको लॉसेस दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। म्यूचुअल फंड को हमेशा लॉन्ग टर्म में रखें। मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिख भी देता हूँ, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म का कोई गोल न रखें, म्यूचुअल फंड से आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। देखिए, म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 5,000 भी आप लगाते हैं तो 24 साल में 1 करोड़ बन जाएंगे, 10,000 लगाते हैं तो 20 साल में 1 करोड़ बन जाता है, 15,000 लगाएंगे तो 18 साल में 1 करोड़ बन जाता है। लेकिन 18 साल तक आपको उसको होल्ड तो करना पड़ेगा ना। अगर आप बीच में ही बेच करके भाग जाएंगे या आप बीच में ही आप रिडीम कर लेंगे, आप डर के कारण या न्यूज़ के कारण, टीवी मीडिया के कारण आप ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में आप बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे। वेल्थ बनाने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है और आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। और ऐसे रिटर्न्स बनते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं, ऐसे रिटर्न्स ज़रूर बनते हैं। और मैं कभी वैसा हुआ तो मैं फ़ंड रिव्यू करूँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा भी कि ऐसे अच्छे अच्छे रिटर्न्स बनते भी हैं। और 15% रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। स्मॉल कैप्स में तो 20% 25% तक भी रिटर्न बनते हैं, बट 15 भी मिले तो संतोष करना है। ऐसा नहीं है कि लगना चाहिए कि अरे कुछ नहीं मिला। एफडी तो 7% देता है, 15% तो एफडी के दोगुना से भी ज़्यादा हुआ ना, 7 और दोगुना 14 हो गया, तो दोगुने से भी ज़्यादा है। अगर आप बैंक पोस्ट ऑफिस में अपना वो रखते हैं तो 7% से ज़्यादा तो मिलता नहीं है। और यहाँ म्यूचुअल फंड में 15, 16, 17 एवरेज रिटर्न यही जाता है। 15 से कम भी रहते हैं, 14, 13 ऐसे भी मिलता है, बट मिलता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के लास्ट में कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरू करें अपने म्यूचुअल फंड को। डरे नहीं, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकती है। जब भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म की तरह सोचें। एक लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से कोई एसेट होता है या जैसे किसी गोल के लिए हम वो करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। शॉर्ट टर्म सोच करके जो म्यूचुअल फंड की शुरुआत ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होते हैं मार्केट के, तो आपको लॉस दिख सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। शॉर्ट टर्म में
जो है लोग ले लेते हैं और मार्केट जब नीचे आया डर गए, बेच दिया, बेच करके निकल गए और फिर बाद में ब्लेम करते हैं कि म्यूचुअल फंड से नहीं है, मार्केट से नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। इसके लिए आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म करने की कोशिश ना करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, सब्सक्राइब का ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें एंड घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंच सके। आपके पास अगर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आप अभी इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कौन कौन से फ़ंड में करते हैं, आपका म्यूचुअल फंड जर्नी कैसा है, ज़रूर मेरे साथ साझा करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।